जो आह्वान किया गया था झारखंड का स्थिति देख के 60-40 नियोजन नीति को लेकर, जो हमारे बीच में छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो और मनोज यादव है, जो 72 घंटा का जो आह्वान किया गया था, जो बंदी था, मशाल जुलूस था, सीएम आवास घेराव था, इन्हीं के बीच में जो सारा घटना घटा, किसी का चोट हुआ कपार में, जैसे कपार मार के किसी का फोड़ा गया है, और उसी बीच में जो दर्दनाक घटना कुछ हुआ है, तो हमारे बीच में इन्हीं लोग जो है छात्र नेता लोग जो आह्वान किए थे 72 घंटा का, पूरा जानकारी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मीडिया बंधु को, जो हमारा पिछले 4 महीनों से जो 60-40 नियोजन नीति के विरोध जो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, और आज यह 60-40 नए चलतो आंदोलन झारखंड का जनभावना बन चुका। इसमें तमाम मीडिया बंधु का बहुत अहम योगदान है। इसके लिए सर्वप्रथम सभी मीडिया बंधु को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है, जो पिछले हम लोग लगातार 4 महीनों से कई डिजिटली और फिजिकली आंदोलन को जेएसएसयू टीम के द्वारा ऐतिहासिक सफल बनाए, तो पर भी सीरियस यहाँ की सरकार नहीं रहने की वजह से हम लोग ने ऐतिहासिक 72 घंटे त्रिदिवसीय महा आंदोलन का ऐलान किया। जो 3 दिनों के अंदर जो हम लोग का आंदोलन के दौरान जो समीक्षा हुआ 24 जिला का, उसी का हम लोग आज संक्षिप्त में बात रखने के लिए आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं। तो मैं जैसा कि तमाम मीडिया बंधु के माध्यम से अवगत करा चुका था कि 72 घंटे त्रिदिवसीय महा आंदोलन उसी प्रकार इतिहास के पन्नों पे दर्ज होने वाला है, जिस प्रकार अलग झारखंड का आंदोलन जो 1989 का 72 घंटे का आर्थिक नाकेबंदी था, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ है, उसी प्रकार। लेकिन इस आंदोलन को अभी जब हम देखते हैं तो उससे भी ज़बरदस्त आंदोलन हुआ, क्योंकि उस समय लगभग 10,000 नौजवान सड़क पे थे। इस बार त्रिदिवसीय आंदोलन का पहला दिन 17 अप्रैल दिन सोमवार को जो हम लोग का मुख्यमंत्री आवास महाघेराव था, जो सरकार ध्वस्त करने के लिए हमारा आंदोलन को पूरा पुलिस महकमा को पूरा आखिरी ताकत लगा दिया था, उसके बावजूद हमारा 50,000 की संख्या में छात्र मोराबादी मैदान पहुँचे और एक भी बैरिकेडिंग को बिना टच किए बहुत बड़ी चालाकी से मुख्यमंत्री के काफ़ी करीब तक पहुँचा। और उस दिन जो घटना घटा कि मुझे और मेरे तमाम हम लोग जो आंदोलनकारी साथी हैं, हम लोग लाख चीख के गुहार लगाते रहे कि हम लोग को आंदोलनरत साथियों से अलग न किया जाए, लेकिन हमारा चीख, हमारा पुकार न सुनते हुए हम तमाम साथियों को अलग कर दिया गया और रात्रि 2 बजे बहुत बदसलूकी बर्बरतापूर्ण व्यवहार करते हुए रात्रि 2 बजे छोड़ दिया गया। उसके बाद आने के बाद जो हम लोग को दर्दनाक खबर पता चली, जो ये तस्वीर बता रही है कि हमारे माओ ने अपने बेटों के भविष्य के लिए खून बहाया है, और जब माताओं पे खून बहता है तो सत्ता डगमगा जाता है, ये बात याद रखना चाहिए। ऐसा तमाम तस्वीर बयां कर रही है। ये वही तस्वीर है जब जिस दिन हम लोग को आंदोलनरत साथियों से अलग कर दिया गया था और हम लोग का गैर मौजूदगी में हमारे छात्रों पर जो बेरहमी से दौड़ा कर पीटा गया, खून बहाया गया, लाठीचार्ज किया गया, बस्ती में घुस के मारा गया, यह बहुत ही निंदनीय घटना है। जबकि हम लोग ने बाकायदे परमिशन के तहत हम लोग आंदोलन को आगाज किए थे और उसके दूसरे दिन पूरे राज्य भर में मशाल जुलूस निकाला गया। पूरे हर प्रखंड, हर जिला मुख्यालय के चौक चौराहों पर ऐतिहासिक रूप से मशाल जुलूस निकाला गया। और 19 तारीख का जो बंदी था, मैं आप लोग के कैमरे के माध्यम से मैं बता देना चाह रहा हूँ कि पूरा झारखंड का इतिहास का जो अलग झारखंड का आंदोलन था, उससे भी ज़्यादा असरदार था। ये तमाम मीडिया बंधु के द्वारा खबर है, ये तमाम पुलिस प्रशासन की तरफ से ये स्वीकार किया गया है और पूरे एक जन तक ये बात कहा जा रहा है। और ये 60-40 ना चलते पूरा झारखंड के 5 प्रमंडल, संथाल परगना प्रमंडल, कोल्हान प्रमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल या तो पलामू प्रमंडल, पूरे 5 प्रमंडल के 24 जिला के हर जगह तक निकल के पूरा ऐतिहासिक बंदी रहा। और ये बंदी के दरमियान में ये सरकार
जो खुद को कहती है कि हम 1932 का बात करते हैं, खतियान का बात करते हैं, आदिवासी मूलवासी का यहाँ जल जंगल जमीन का बात करते हैं, रिजर्वेशन का बात करते हैं, मैं आज ऑन कैमरा दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये सब एक माया जाल है इसका। ये सब इसका सारे प्रयास ऊपरी प्रयास है और ये सब एक ड्रामा है, एक दिखावा है, एक मात्र एक सारे दिखावा है। इसका जो अंतरात्मा मन है ये झारखंड को दलाली करके पूरा खनिज संपदा, सरकारी संपत्ति, सरकारी नौकरी को बेचने वाला लोग है। क्योंकि पूरे छात्र सड़क पे है 4 महीनों से और एक अक्षर नहीं बदला है इनका। मैं देखिए बता दे रहा हूँ, भारत का पूरा चारों दिशाओं का 24 जिला का, चाहे हम जम्मू कश्मीर से बात करें से लेकर तमिलनाडु तक का, चाहे हम गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक का बात करें और इसके बीच का भारत का चारों दिशाओं से घिरी हुई तमाम राज्यों का बात करें, आप विज्ञापन निकाल के देख लीजिए। 3rd और 4th ग्रेड का नौकरी में वहाँ के स्थानीय निवासी का जिक्र किया गया है और मैं पूरा दस्तावेज के साथ बात करना चाहता हूँ। देख लीजिए, मध्य प्रदेश का विज्ञापन है अभी जो भराया जा रहा है, पूर्णतः स्थायी निवासी का जिक्र किया गया है। ये जो विज्ञापन देख रहे हैं आप छत्तीसगढ़ का, यहाँ साफ अंडरलाइन कैमरामैन देख लीजिए, छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना आवश्यक है। ये छत्तीसगढ़ का जो विज्ञापन देख रहे हैं आप, ये उत्तराखंड का विज्ञापन देख रहे हैं। यहाँ पे हम स्पष्ट रूप से यह अंडरलाइन कर दिए हैं कि उत्तराखंड के निवासी हो, आप देख रहे हैं। इसके अलावा यहाँ बिहार का साफ अंडरलाइन करके दिखा दिए हैं कि भारत का नागरिक के साथ साथ बिहार राज्य का स्थानीय निवासी हो। ऐसा मेरे भारतवर्ष के तमाम राज्यों का विज्ञापन है कि सभी विज्ञापनों पे उस राज्य का स्थानीय निवासी का प्रावधान किया गया है। लेकिन आप देख सकते हैं इसी बीच में जो हमारा झारखंड से एक विज्ञापन निकला हुआ, जिसका मैं आप लोग के बीच ये लेके आया हूँ, जूम करके दिखा सकते हैं। यह पीजीटी का विज्ञापन है जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है नियुक्ति में भारत का नागरिक। यहाँ पे कहीं भी झारखंड का स्थानीय निवासी का जिक्र नहीं किया गया है और मुख्यमंत्री बड़े बड़े ड्रामा करते हैं, मायाजाल खेलते हैं, खतियान का, आदिवासी मूलवासी का, यहाँ रिजर्वेशन का, और ये सारा ऊपरी दिखावा करते हैं और यहाँ एक अक्षर नहीं बदल पा रहे हैं और उल्टा जो जांच मांग कर रहे हैं उस पर लाठी चार्ज कर रहे हैं, उस पर जो है कि माथा फोड़ रहे हैं, उस पर खून बहा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ इस सरकार से, ये लाठी गोली का सरकार से, कि परमिशन के साथ जांच मांगने वालों पर लाठी चार्ज करना, खून बहाना कहाँ तक जायज है? मुख्यमंत्री महोदय खुद को कहते हैं आंदोलनकारी का बेटा है और शिबू सोरेन जी कहते हैं झारखंड झारखंडियों के लिए है। अरे जो बाप का नहीं हुआ वो किसका होगा? ये किसी का नहीं हो सकता है। और ये मैं लाठी गोली की सरकार को स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर का बात करती है, जो पुलिस यहाँ के विधि व्यवस्था, कानून व्यवस्था को अच्छा से सुचारू ढंग से चलाने की बात करती है, जो पुलिस, वो पुलिस यहाँ मैं दावे के साथ ऑन कैमरा कह सकता हूँ कि जो रवैया अपनाया गया निहत्थे छात्रों पर, अब दिखा दीजिए फुटेज। 50,000 छात्र चाहते तो बैरिकेडिंग को उठा के घर ले जा सकते थे, मुख्यमंत्री के घर तक कुछ कर सकते थे, लेकिन हम लोग ने तमाम छात्रों को निर्देश दिया था कि हम लोग कानून को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना बात को अपना संवैधानिक तरीके से रखेंगे। और तमाम छात्रों ने धैर्यता का परिचय दिया, तमाम छात्रों ने शांतिपूर्ण तरीके से मांग किया, लेकिन बदले पे लाठी गोली डंडा से नवाजा गया। तो मैं आज पूरे राज्य के जनता के समक्ष शपथ लेता हूं, ऑन कैमरा कसम खाता हूं कि छात्र जो सरकार का जो साजिश है, षड्यंत्र है, यहाँ की सरकारी नौकरी को बेचना 60-40 नियोजन नीति के तहत, और यहाँ के सरकारी संपत्ति को बेचना जो चाहती है, मैं आज शपथ लेता हूँ, कसम खाता हूँ, संकल्प लेता हूँ कि इसको हम लोग जो है कि मंशा से पूरा होने नहीं देंगे। और अगर बार बार लाठी गोली चलाएगी सरकार, तो हम वादा करते हैं कि 2024 से ये सरकार से हम लोग लाठी छीनने का काम करेंगे और ये लाठी छीनेंगे ये सरकार से। और याद रखिए, हेमंत सोरेन की सरकार आपको फिर एक बार छीनेंगे तो दोबारा आपको लाठी मिलने वाला नहीं है। और मैं कांग्रेस और जेएमएम के समेत पक्ष विपक्ष तमाम, खास करके जेएमएम और कांग्रेस को मैं कह देना चाहता हूँ, आप लिख के ले लीजिए, एफिडेविट करा लीजिए हमसे कि आप लोग के जीते हुए मिनिमम 80% एमएलए इस बार कोई जीतने वाले नहीं है।
इतना बड़ा आंदोलन हो गया है, जन आंदोलन। अरे भाई, कोई 1 घंटा 2 घंटा कोई सड़क पे जो है कि कुछ आंदोलन नहीं हुआ और पेपर में, अखबार में, सोशल मीडिया में वायरल हो गया। 72 घंटा 72 घंटा 72 घंटा बहुत बड़ी घंटा होता है। ये भारत के इतिहास में अभी तक ऐसा छात्र आंदोलन कहीं नहीं हुआ है। इसलिए हम दावे के साथ कह सकते हैं वही हश्र होगा हेमंत सोरेन जी का जो हश्र बीजेपी का हुआ है। और ये लोग पक्ष विपक्ष का नाटक न खेलता रहे, क्योंकि 23 साल का झारखंड का इतिहास में ना झारखंड हित में पॉलिसी, ना पक्ष दिया है, ना विपक्ष दिया है। इसीलिए हम लोग इनसे लाठी और सत्ता छीन के हम लोग विपक्ष को भी देने का काम नहीं करेंगे। हम लोग सत्ता उसको देंगे। और छात्र जो होता है, सुन लीजिए, कल का भविष्य है छात्र। छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति है। और ये तमाम छात्र जो हैं कि आने वाले दिनों पे ये तय करेंगे कि यहाँ पॉलिसी क्या होगा। ये छात्र कल के अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, डीजीपी हैं, एसपी है, एसएसपी है, सेक्रेटरी है, मंत्री है, तमाम चीज़ है आज के छात्र कल के। और ये एक एक चीज़ का हिसाब लिया जाएगा। और जो भी लाठी डंडा चलाए हैं, जो आज खून बहाने का काम किए हैं, माथा फोड़ने का काम किया है, ये सरकार हमें हत्या करना चाहती है, हाँ चाहती थी, हमें मर्डर करना चाहती थी। ये तो गरिमत है कि हम लोग का जान बच गया है, लेकिन इन लोग का मनसा हमारा हत्या करने का था। तभी तो ये पुलिस को ट्रेनिंग दिया जाता है कि कैसे कंट्रोल करना है, कहाँ मारना है, कहीं भी। अरे आतंकवादी और नक्सली को खून नहीं बहाया जाता है, नहीं माथा फोड़ा जाता है। और हमारे छात्रों पर माथा फोड़ा गया है, खून बहाया गया है। इसका जांच होना चाहिए। और जो भी प्रशासन पुलिस का वर्दी पहन के गुंडागर्दी करने का काम किया है, उस पर जो है कि जांच करके उसको सस्पेंड करना चाहिए, उसको कानूनी कार्रवाई करना होगा, अन्यथा हम लोग का आंदोलन तेज होगा। और राज्य के तमाम जितने भी 5 प्रमंडल 24 जिला के छात्रों ने जो आंदोलन किया है, और आंदोलन के दरमियान में जिसका झूठा एफआईआर किया गया है, धनबाद के साथियों पर झूठा एफआईआर किया गया है, कुछ तमाम प्रमंडल के साथियों पर जो झूठा एफआईआर किया गया है, इसको वापस करे सरकार, अन्यथा हम लोग इसको सब पुलिस पावर, लाठी पावर, डंडा पावर सब छीनेंगे हम लोग और दोबारा वापस नहीं देंगे। ये सरकार बहुत ही गलत काम कर रही है हमारे राज्य के छात्रों के लिए। और मैं जो बार बार कहता हूं कि झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन जिस प्रकार डिजिटली और फिजिकली आंदोलन को ऐतिहासिक सफल बनाया है, अगर हमारी मांग अगर पूरी नहीं की जाएगी, विज्ञापन में अगर भारत का नागरिक के साथ साथ झारखंड का स्थानीय निवासी का जिक्र नहीं किया जाएगा, फार्म भरते समय स्थानीय प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या नहीं मांगा जाएगा, झारखंडी छात्रों को विशेष रूप से 5 वर्षों की छूट नहीं दी जाएगी, यहाँ की स्थानीय रीति रिवाज, परंपरा, भाषा, संस्कृति की स्पेशल अनिवार्य जानने की अनिवार्यता नहीं होगी, और नकल विरोधी कानून उत्तराखंड के तर्ज पर लागू नहीं होगा, और तमाम जितने भी झूठा एफआईआर किया गया है पिछले आंदोलन में, छात्र आंदोलन में, उसको वापस नहीं किया जाएगा। तो हमारा आंदोलन अब जो है कि हम इशारे पे बता दे रहे हैं, हम रणनीति आगे बताएंगे, लेकिन ये जो है कि रांची से लेकर हम लोग दिल्ली तक का ये आंदोलन होगा। और अभी सड़क और झारखंड बंद हुआ है, आगे जाकर रेलवे भी जाम हो सकता है, हम लोग का दिल्ली तक का आंदोलन कुछ हो सकता है। लेकिन एक बात कान खोल के सुन ले यहाँ के तमाम पक्ष विपक्ष और सरकार कि हम लोग कसम खा लिए हैं, संकल्प ले लिए हैं, हमें जान भी जाएगा तो जायज है, लेकिन यहाँ के 3 से 4.5 लाख जो सरकारी पद रिक्त है जिस पे नियुक्ति होना है, और उस नियुक्ति पर जो है कि सरकारी आमंत्रण भेज करके बाहरी दामादों को बैठाने का कोशिश किया जा रहा है, और बैठा करके यहाँ के तमाम सरकारी संपत्ति को बेचने का साजिश रचा जा रहा है, और यहाँ के कोयला, यहाँ के खनिज संपदा को बेच करके यहाँ राजस्व नहीं बल्कि अपना पॉकेट भरने का साजिश रचा जा रहा है। पुलिस लाठी दमनकारी नीति अपना करके इसको हम लोग झारखंडी स्वीकार नहीं करेंगे। और जो आंदोलन हमारा आग के रूप में धधक रहा है विकराल रूप में, या धधकता रहेगा और विकराल रूप रहेगा। अब घर घर, बच्चा बच्चा, सब चिड़ा चिंगड़न से लेकर अभिभावक, गार्जियन सब इस आंदोलन में आगे आएंगे, और यह महा आंदोलन होगा। आप कितना को जेल भेजिएगा, कितना को आप जो है कि गिरफ्तार करिएगा, आप 1-2 गिरफ्तार से अब यह आंदोलन पीछे हटने वाला नहीं है। ये अंजाम तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा।